आज से 2500 साल पहले एक रात ऐसी थी जब पूरी राजधानी जाग रही थी। महल के द्वार पर शहनाइयां गूंज रही थी, फूल बरसाए जा रहे थे। बूढ़े सम्राट शुद्धोधन के घर एक लंबी प्रतीक्षा के बाद एक बेटे का जन्म हुआ था। सम्राट की सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी हुई थी, इसलिए बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यानी वो जिसकी हर मुराद पूरी हो गई हो। लेकिन उस रात का असली रहस्य वो उत्सव नहीं था। रहस्य वो था जो उस रात महल के द्वार पर चलकर आया था। हिमालय की बर्फीली चोटियों से उतरा एक वृद्ध तपस्वी द्वार पर खड़ा था। उसका नाम था असिता। एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक खोज में बिता दिया था। असिता कभी शहर नहीं आता था। जब भी सम्राट को मिलना होता तो वो खुद पहाड़ों पर जाता था। लेकिन आज वो महातपस्वी खुद उस शोर से भरे महल में खड़ा था। सम्राट शुद्धोधन घबरा गया। उसने भागकर असिता का स्वागत किया। आप यहां? क्या कोई मुसीबत आने वाली है? असिता की आंखें एक अजीब सी शांति से भरी थी। उसने कहा, कोई मुसीबत नहीं। तुम्हारे घर जिसने जन्म लिया है, मैं उसके दर्शन करने आया हूं। असिता झुका और उसने उस नवजात शिशु के चरणों में अपना सर रख दिया। कहते हैं उस शिशु ने अपने नन्हे पैर उस वृद्ध की जटाओं में उलझा दिए और तभी एक अजीब घटना घटी। असिता, वो बूढ़ा सन्यासी जिसने दशकों से अपनी भावनाओं पर विजय पा ली थी, वो पहले जोर जोर से हंसा और फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू उस बच्चे के पैरों पर गिरने लगे। सम्राट कांप गया। इस शुभ घड़ी में आप रो क्यों रहे हैं? असिता ने जो जवाब दिया वो इंसानी पीड़ा और प्यास की सबसे गहरी दास्तां है। उसने कहा, मैं हंस रहा हूं क्योंकि ये कोई साधारण जन्म नहीं है। ये आने वाली सदियों का बुद्ध है। ये वो परम चेतना है जिसके लिए मनुष्य का मस्तिष्क तरसता है। और मैं रो इसलिए रहा हूं सम्राट, क्योंकि जब ये कली खिलेगी, जब ये पूरी तरह से बुद्धत्व को उपलब्ध होगा, तब मैं इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। असिता ने एक गहरी सांस ली। मैंने अपना पूरा जीवन जन्मों जन्मों की इस बेचैनी से, इस आवागमन से छूटने में लगा दिया। मैं मुक्त हो चुका हूं। ये मेरा आखिरी शरीर है। लेकिन आज मुझे पछतावा हो रहा है सम्राट। काश मैं थोड़ी देर और रुक गया होता। काश मुझे एक जीवन और मिलता तो मैं इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर उस पूर्ण शांति को अनुभव कर पाता। अब मैं दोबारा देह नहीं धर सकूंगा। मेरी यात्रा समाप्त हो रही है, ठीक उस वक्त जब इस सदी का सबसे बड़ा सत्य जन्म ले रहा है। असिता का वो रुदन एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य की तरफ इशारा करता है। असिता ने अपना पूरा जीवन एक मंजिल तक पहुंचने में लगा दिया। वो पहुंच भी गया, लेकिन उस रात उस नवजात शिशु को देखकर उसे एहसास हुआ कि असली सुंदरता पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस परम ठहराव में है जहां पहुंचने की सारी प्यास ही खत्म हो जाती है। असिता कम से कम ये जानता था कि वो परम ठहराव क्या है। वो उस ठहराव की महक लेने के लिए रोया था। लेकिन साधारणता हमारी जिंदगी क्या है? कुछ टूटे फूटे सपने, भविष्य की कुछ उधार ली हुई उम्मीदें। हम सब एक अंधी दौड़ में हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे डेस्टिनेशन एडिक्शन कहता है। हमें लगता है कि हमारा सुकून बस अगले पड़ाव पर है, एक अगले लेवल पर, अगली नौकरी, अगला रिश्ता, अगली सफलता। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्धत्व चेतना की वो अवस्था है जहां आपकी सब भागदौड़ बंद हो जाती है, सब आपाधापी शांत हो जाती है, जहां केवल शून्य बचता है। वो शून्य जहां ना अतीत का कोई खंडर है, ना भविष्य की कोई कल्पना। असिता उस परम शांति को ना देख पाने के कारण रोया था। और हम
हम आज भी पागलों की तरह भाग रहे हैं, बहुत जल्दी में। एक बार रुक कर देखो, इतनी जल्दी में हो लेकिन पहुंचना कहाँ है और किस तरफ जा रहे हो।